हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए इंग्लिश के लिए। ठीक हो, इंग्लिश की वजह से ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुका होगा आईबीपीएस पीओ में। मैं सीधा सीधा बताऊं उसका रीज़न क्या है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली होगी, ओवरऑल कट ऑफ इस बार कम गई है तो ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हुआ है। बस सेक्शनल कट ऑफ की वजह से देखना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 0.25 से रहे होंगे, कुछ 0.50 से 0.75 से। ठीक है, इसमें देख लेना जब रिजल्ट में जब स्कोर कार्ड आएगा तब इतने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका इतनी वजह से मार्क्स से रह गया होगा। बट बात यह अपन को इतना रखना ही क्यों है ना। अब जैसे मैंने बता रखे थे आईबीपीएस पीओ में 0 आए थे। ठीक है, वो दिन से उसके बाद आईबीपीएस पीओ में मेरे 28.50 थे, 28.50 थे या 27.50 थे। ठीक है, वहां से प्रीलिम्स तक। उसके बाद में आरबीआई के अंदर 30 आउट ऑफ 30 आ गए। ठीक है, अभी मैं 25 क्वेश्चन करके आया था। अब देखते हैं रिजल्ट आएगा तो उस दिन मैं बताऊंगा कि मेरे 25 सही हैं या नहीं है आईबीपीएस पीओ के अंदर। ठीक है, उसके अंदर मेरा पैराजंबल छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि 3 लाइनें वो नहीं मिल रही थी और 2 एरर छोड़ी थी। वो बड़ी बड़ी एरर आती है ना जिसमें 4 निकालनी होती, इन चारों में से कौन सी एरर है, तो वो मैंने छोड़ी थी और बाकी सब किया। अब बात करते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधी बात करते हैं कि अब आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है। देखो, सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी तो मिलने चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरी चीज होती है, देखो मैंने उस दिन भी जिस दिन मैं पेपर दे के आया था उसी दिन बोल दिया था कि आप प्रैक्टिस मॉक की इंग्लिश मत करो, क्योंकि वो हाई लेवल की आ रही थी। याद है अपन को उस टाइम पे मैंने ये बात बोली थी तुम्हें, तुम सिर्फ इसकी इंग्लिश करके जाओ टेक्स्ट बुक की प्रीलिम्स के लिए, आपका प्रीलिम पास हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बेसिक इंग्लिश आती है। पीओ की आपने इंग्लिश देख ही ली होगी, आईबीपीएस क्लर्क भी आपने दिया ही होगा, इंग्लिश देख ही ली होगी। फिर आप क्यों ऐसे लग जाते हो कि यार हाई वाला मॉक देंगे तो इंग्लिश अच्छी होगी। आप बेसिक दो इंग्लिश में। यदि आपको बेसिक आता है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। यदि नहीं आता तो आप चाहे जितना मर्जी कर लो, फिर कुछ भी नहीं आता। अब जैसे देखो, मैं बताता हूं कहां से प्रैक्टिस करनी है। जब मेरा एकदम वीक था तो मैंने आपको मेरी जर्नी भी बताई है कि भाई मैंने कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया। तो सबसे पहले चीज देखो, ये चैप्टर टेस्ट दे रखे हैं प्रीलिम्स के 49, जिसके अंदर एरर है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, सारी मतलब जितनी भी इसके अंदर सारी चीजें दिखा देता हूं मैं आपको स्क्रॉल करके। ठीक है, ये देखो क्लोज टेस्ट है, मतलब एरर स्पॉटिंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, रीडिंग आरसी हो गया, मतलब सेंटेंस पैराजंबल है। अब देखो आप यहां पे ही मत रुको। जैसे ये 10 टॉपिक है और 15 क्वेश्चन पर टॉपिक के, तो कितने हो गए 15 × 10 150 हो गया। ठीक है, 15 × 10 150 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ये तो मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए बताया। अब आप आईबीपीएस पीओ वाले मॉक में चले जाओ। ठीक है, वहां पे भी ऐसे 150 क्वेश्चन होंगे। अब एक चीज आपको करना क्या है, 150 एक साथ में नहीं करने। 150 में यदि आपको कुछ करना है, जैसे एरर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसकी 15 एरर की, तो सबकी आईबीपीएस क्लर्क वाला मॉक ले लो। ठीक है, एसबीआई क्लर्क वाला तो आप कर ही रहे हो, आईबीपीएस पीओ ले लो, एसबीआई पीओ ले लो। ठीक है, जो भी मॉक है उसकी इंग्लिश के सारी एरर एक साथ में करो। मतलब यहां से लोगों, यदि 10 मॉक है तो 150 एरर कर दो। ठीक है, मॉक के साथ में। और आपका सबसे अच्छा ग्रामर यदि सही होगा ना तो वो एरर करने से होगा। पहले ही बता देता हूं, ऐसे ग्रामर के रूल रटने से आपको सिर्फ पता क्या है, रूल्स ही रटोगे बट आपको इंप्लीमेंट करना नहीं आएगा कि कहां पे इंप्लीमेंट होते हैं। कि जैसे कई बार होता है ना, विच हुम कहां लगता है, किसकी वजह से लगता है, तो वो यहां पता लगेगा कि यार यहां पे कोई पर्सन दे रखा है इस जगह पे, उसकी वजह से इसका यूज हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ के साथ नाउन, प्लूरल, वर्ब, सिंगुलर। वन ऑफ दिखेगा तभी तो, वन ऑफ के साथ में वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तब आपको यहां से एरर पता लगेगी। नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, वन ऑफ, नन ऑफ, यहां पे अब इज लगा दिया जाए तो एकदम सही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता लगेंगी। तो इसलिए आप प्रैक्टिस मॉक एक बार के लिए, जैसे होता है ना कई बार कर लेते हैं अपन ट्राई, इंग्लिश के लिए मत ट्राई करो। आप सिर्फ बेसिक इंग्लिश रखो। हाई लेवल के मॉक लगाने से कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। प्रीलिम्स के अंदर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जैसे ये इंग्लिश है, जैसे ये 100 है, पेपर में 120 आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं आएगी। आरसी का लेवल थोड़ा सा देखो, यहां पे जो आरसी का लेवल है वो आपका बेसिक सही करने के लिए है।
ठीक है। तो आप आरसी के लिए कोई और मॉक भी दे सकते हो, बट हाँ ये है कि यदि आप बेसिक सीखोगे तो भी तो आपको आदत पड़ेगी ना, तो इंग्लिश को ऐसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इससे इंग्लिश को इंप्रूवमेंट, बहुत सारे मेरे को पूछते हैं कहाँ से बेसिक कहाँ से करें, लाइक ये देखो ये सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं। सेक्शनल मॉक है, इनके सेक्शनल मॉक लगाओ इंग्लिश के, आप लगाते जाओ, मॉक जितने लगाओगे मॉक से बढ़िया कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। देखो मैं हमेशा एक टीचर की बात बोलता हूँ कि टीचर ने क्वेश्चन करवाया, उसने बी में आंसर लगा दिया, आपको नहीं पता बी में आंसर क्यों लगा, ठीक है, आप लगा रहे थे सी में। अब आप टीचर से वहां लाइव में नहीं पूछ सकते ना कि मैं सी लगा रहा था, यहां पे ये क्यों नहीं लगा पाया। तो यहां से आपको जितने, वो कहते हैं ना एट द एंड, मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, मॉक तो आपको ही देना है। जब मॉक आपको देना है तो अभी से स्टार्ट क्यों ना किया जाए। और एक मॉक को एक दवाई बना लो। यदि आप पूरे दिन में, अब यदि एसबीआई क्लर्क के यदि 3 मॉक या 2 मॉक नहीं दे रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं आपका पढ़ाई करने का। आप चाहे पूरे दिन जीके पढ़ो, चाहे पीडीएफ करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा यदि आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो। तो मॉक को तो एक दवाई का रूटीन बना लो कि 3 टाइम मेरे को दवाई लेनी है, वैसे मेरे को 3 टाइम मॉक देने हैं। अब जैसे आईबीपीएस पीयू है तो बेचारे वो तो 2 ही करेंगे, 2 कर लो, एक सुबह एक शाम को। बट जिनका कुछ भी पेपर पास नहीं हुआ, वो तो मैं यही बात बोलूंगा कि भाई तुम दवाई की तरह से 3 की जगह, मैं तो बता रहा हूं जब मेरा पहली बार पेपर फेल हुआ था ना, तो उसके बाद में मैंने 6 मॉक दे के इंप्रूवमेंट किया था। अब लोग कहेंगे 6 दिए जाते हैं, मैंने दिए हैं। तो मैंने उस टाइम पे 6, इतना नशा हो गया था कि भाई मेरे को मॉक दे के इंप्रूवमेंट खुद से करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कम थी मेरी। ऐसा नहीं तक आता नहीं था, मेरी स्पीड कम थी। मेरे रीजनिंग में मेरे से 20 क्वेश्चन बनते थे, मैथ में मेरे से 20 बनते थे, इंग्लिश में तो 10 बनते थे, उसमें भी 5-6 गलत हो जाते थे, ठीक है। तो फिर वहां से 20 से 35 तक का सफर, और इधर भी 35 तक का सफर। 35 मैं तो पीओ में 35 स्कोर कर चुका हूँ रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए, तभी आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा। और कोई इसका देखो फंडा नहीं है ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो बाकी अभी टेक्स्ट बुक पे एक सेल भी आ रखी है, बचत वाला शॉर्ट, सिलेक्शन वाला शॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको जो 299 का, पहले 399 का मिलता था, फिर 299 का हो गया। आप मेरा कोड यूज करोगे जीके भी, आपको 270 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। जिस किसी को भी परचेज करना हो तो परचेज कर सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कहीं पे भी, यदि कहीं से भी ले रहे हो तो वहां जीके भी कोड यूज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यदि आपका कोई कॉमेंट्स वगैरह हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे ओपन ग्रुप है अपना, ठीक है। डिस्कशन वाला ग्रुप भी है और दूसरा ग्रुप भी है जिसमें इंफॉर्मेशन देता हूं। तो आप वो, मैं अभी जो दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन वाला है, फिर वहाँ से डिस्कशन वाला भी दे दूंगा, तो आप अपने वहाँ डाउट पूछ सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ये पेज का नाम वहीं से ही आया है, इंस्टा जीके फॉर बैंकिंग, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी करंट अफेयर डालता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप वो, उसका भी नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ एक बार पेज गो थ्रू कर लेना, इंस्टाग्राम वाला भी आपका फायदा हो जाएगा। और बाकी यदि आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके दिक्कत आती हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।